दोस्तों, यूनिटी आपके सोसाइटी को बर्बाद कर सकती है। यानी जिस माशरे में इत्तेफाक हो वो कभी भी एक मिसाली माशरा नहीं बन सकता और ना ही वो एक बेहतरीन माशरा बन सकता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। स्क्रीन के उस पार बैठे शख्स को मेरी तरफ से सलाम। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, उम्मीद है आप खुश होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिटी के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमारा साथ देंगे यूनान के दो बड़े फ़लसफ़ी एरिस्टोटल और हमारे प्यारे प्लेटो। तो जी बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये दोनों जो हैं यूनानी फ़लसफ़ी थे और आज भी तीन लोग यूनानी फ़लसफ़ियों में से एक नामवर फ़लसफ़ी जाने जाते हैं, जिसको आप SPA कह सकते हैं, यानी स्पा। पहले तो जी सोक्रेटिस, देन वी हैव प्लेटो एंड देन वी हैव एरिस्टोटल। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ना, हम प्लेटो की बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ एरिस्टोटल की बात करने वाले हैं। अब एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के शागिर्द थे। अब एरिस्टोटल ने जी लिखी है ये किताब, दिस वन, पॉलिटिक्स बाय एरिस्टोटल। और उसके साथ साथ जो प्लेटो हमारे थे, उन्होंने लिखी थी ये किताब द रिपब्लिक करके। अब उन्होंने वहाँ पे ना सोसाइटी जो है, सोसाइटी की बात की थी और उसके बाद सोसाइटी में यूनिटी की बात की थी। और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि भाई जिस सोसाइटी में यूनिटी हो ना, वो एक यूटोपियन सोसाइटी बन सकती है, वो एक मिसाली मुआशरा बन सकता है, वो एक जिसको सारे लोग उसकी मिसाल देंगे और बेहतरीन मुआशरा बन सकता है। लेकिन इस किताब में ये भाई साहब बोलते हैं कि भाई नहीं, आप जिस सोसाइटी की बात करो, जिस यूनिटी की बात करो ना, वो तो इम्प्रैक्टिकल है यार। आपकी ये सोसाइटी जो है वो तो इम्प्रैक्टिकल है। आप जिस यूनिटी की बात करो वो हो ही नहीं सकती, वो इंसानी लिहाज से भाई नाकाबिल कबूल है, वो नहीं हो सकती। अब पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कि भाई प्लेटो जो है ना वो क्या बोलते हैं। अब प्लेटो के हिसाब से जो डेफिनेशन है ना यूनिटी की, वो यूनिफॉर्मिटी है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी है ना, उस पर उस स्टेट के सारे लोगों की क्या है, पहुँच है, उन सारों का हक है। मिसाल के तौर पर ये किताब है, ठीक है जी। अब आज के डेट में अगर हम देखें तो ये मेरी किताब है, लेकिन उनके हिसाब से अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो ये किताब पे आपका भी हक है, मेरा हक है, और सारे लोग जो भी उस स्टेट के अंदर आते हैं उन सारों का हक है। तो अब उनका कहना ये है कि भाई जो जो लोग इस स्टेट में रह रहे हैं उन सारों का हक है, और हर एक चीज़ में, ठीक है, और हर एक चीज़ में जो है उनका हक है। और आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि भाई वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, वहाँ पे चीज़ों से मुराद चिल्ड्रंस, ठीक है जी, विमेंस यानी वाइफ्स, और स्लेव्स यानी जो लोग वो करते थे, जो ग़ुलाम होते थे ना, उनकी भी बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ना, सिर्फ चीज़ों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो, ये तीनों चीज़ें भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी में आती हैं। और उस ज़माने में प्लेटो का कहना ये था कि भाई ये सारी चीज़ें ना, दीज थिंग्स शुड बी शेयर्ड। अब ये सारी चीज़ें जो है सबके होने चाहिए इन द सेंस कि अगर ये मेरी किताब है तो वो स्टेट के हर एक बंदे की किताब है, हर कोई इस तक पहुंच सकता है, इसको पढ़ सकता है, इसको अपनी प्रॉपर्टी मान सकता है, ठीक है जी, अपनी मिल्कियत मान सकता है। लेकिन फिर अरस्तु क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। क्यों? रीज़न इसका ये है कि ना, एक तो इसका मॉरली भी है, मॉरली इन द सेंस कि भाई बच्चा हो, उसकी वाइफ हो या जो भी हो, उसको तो जाहिर सी बात है आप शेयर नहीं कर सकते। तो एक मॉरल हमारे पास जो है, इट्स मॉरली इम्पॉसिबल। इथिक्स या ह्यूमन जो इथिक्स है, ह्यूमन मॉरलिटी जो है ना, उसके ख़िलाफ़ है। ख़ास करके जो हमारे पास बहुत सारे एक्सट्रीम सोसाइटीज़ जो हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, इट्स लाइक कि यार ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ लॉजिकल, अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया थे ना कि भाई देखो ये सोसाइटी जो है ना आपको तबाह कर देगी, मतलब इस तरीके की सोसाइटी जो है वो तबाह हो जाती है। क्यों तबाह हो जाती है? अगर आप आज अपने आप से पूछेंगे भाई इंसान अगर इतनी जद्दोजहद कर रहा है, इतनी सारी इन्वेंशंस कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहा है? चलो एक अच्छा जवाब, एक टिपिकल जवाब ये होगा कि भाई इंसान कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे जो है ना इन्वेंशन किए हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, वो जो है इंसानियत का भला कर रहे हैं। भाई वो तब तक ठीक है कि चलो एक बात ठीक है, वो एक जवाब है भाई, एक अच्छा जवाब वो ठीक है। लेकिन असल डीप डाउन आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। वो लोग जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो ये वो एक सोच पैदा करना चाहें, एक थिंकिंग पैदा करना चाहें। उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी थिंकिंग ये है कि भाई वो अपना एक नाम पैदा करना चाह रहे हैं। वो ऐसा चाह रहे हैं कि भाई लोग हमें याद करें। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, उसके बाद 1000 साल बाद, 500 साल बाद लोग मुझे याद करेंगे कि भाई उस बंदे ने ये चीज़ की थी, और वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेट सपोज अगर हम इस सोसाइटी की बात करें, इस सोसाइटी में जैसे एक तरीके से हम रखते हैं प्लेटो की सोसाइटी को, और दूसरी तरीके से हम रखते हैं जी एरिस्टोटल की सोसाइटी को, ठीक है।
प्लेटो की सोसाइटी में होगा क्या कि सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, सारी चीज़ें ये हो जाएंगी कि भाई सारी चीज़ें आपकी मिल्कियत है, सारा ये वो ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल बोलते हैं नहीं भाई, पर्सनल पोजेशंस होंगे, पर्सनली चीज़ें होंगी, पर्सनल चीज़ें शेयर्ड होंगी, भाई मेरी चीज़ मेरी, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी, और तुम अचीव करोगे मैं अचीव करूँगा। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए ना, मैं उसको अचीव करूँगा, आई विल वर्क फॉर दैट, और मैं उस चीज़ को अचीव करूँगा, वो मेरी पर्सनल चीज़ है, आई कॉन्ट शेयर दैट विथ यू। हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो तुम्हारी मिल्कियत है, वो मिल्कियत मेरी ही रहेगी। उस पर जो होल एंड सोल जो है ना अथॉरिटी जो है ना, ओनरशिप जो है वो मेरी ही रहेगी। अब इस भाई साहब की यानी प्लेटो के उसमें इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में क्या होगा कि अगर ये चीज़ रही ना, मिसाल के तौर पर सारी चीज़ें, एक चीज़ें मान लो, ठीक है, एक चीज़ें मान लो, किताब है, लेट्स सपोज किताब का एग्जांपल दे देते हैं। इस किताब की ओनरशिप सबके पास है, ठीक है, और कल को ये किताब अगर ख़राब हो गई, लेट्स सपोज उसका पेज फट गया, तो कोई इसको नहीं बनाएगा। वाई? क्योंकि कॉमनवेल्थ में आ गया, कॉमन आ गया ना। अब देखो कोई बोलेगा भाई आप बनाओ, एक बंदा दूसरे को बोलेगा भाई आप बनाओ, ये बनाएगा वो बनाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर ये टालते रहेंगे कि भाई चीज़ें अगर ये चीज़ ख़राब हुई ना तो ये बंदा बना देगा, वो बंदा बना देगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। उस हिसाब से अगर कोई पर्सनल पोजीशन नहीं रहेगी ना तो मैं अच्छा भी नहीं करूँगा। अच्छा इन द सेंस मैं क्यों करूँ, क्योंकि उसको उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा है, उसमें मेरी ओनरशिप नहीं आ रही है। आई कांट ओन दैट थिंग। लेट सपोज आई एम जस्ट इन्वेंटिंग समथिंग और मैं उसको अगर ओन नहीं कर सकता, ठीक है, मिसाल के तौर पर ओन नहीं कर सकता, मैं उसको पूरा शेयर कर रहा हूँ, पूरा एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी मैंने बना दी है, उसको पूरा यूनिफॉर्म कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है मैं क्यों इन्वेंशन करूँगा, क्योंकि अगर मैं इन्वेंशन करूँ तो सबका नाम आ रहा है उसमें, तो मैं अपना आई एम ए सेल्फिश बीइंग, एज ए ह्यूमन आई एम ए सेल्फिश बीइंग भाई। और ये एक वो है रियलिटी है, ह्यूमन की रियलिटी जो है ना, ह्यूमन जो है एक सेल्फिश बीइंग है भाई। आपने अपनी चीज़ अपनी जहन में ये चीज़ डालनी है कि भाई ह्यूमन जो है वो एक सेल्फिश बीइंग है, ठीक है। ये सोसाइटी रही किसकी, हमारे प्लेटो साहब की। अब प्लेटो ये बोलते हैं कि भाई देखो सारी चीज़ें एक बंदे की हैं, और सारी जो है ना, एक बंदे इन द सेंस कि आपकी भी हैं मेरी भी हैं, ठीक है, इस पर आपका भी हक है मेरा भी हक है। तो इस हिसाब से ह्यूमन जो है अपने नाम के लिए वर्क नहीं करेगा, अपनी पोजीशंस के लिए, अपने कामों के लिए वर्क नहीं करेगा ना। क्यों करेगा, क्योंकि उस काम में उसका नाम नहीं आ रहा है, वो सबके साथ शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास एरिस्टोटल है। अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं भाई, एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना कि यार यूनिफॉर्मिटी है, शेयर्ड होनी चाहिए चीज़ें, वो नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं अपनी चीज़ दूँ, ठीक है, लेकिन वो ओनरशिप मेरी रहेगी, अथॉरिटी उसके ऊपर मेरी रहेगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक किताब दी, मैं आपसे ले भी सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से जो है क्या होगा, बैलेंस रहेगा। बैलेंस, शुरू में जो चीज़ मैंने बताई थी ना कि आपका मुआशरा तबाह हो जाएगा, आपका मुआशरा अब तबाह नहीं होगा। क्यों तबाह नहीं होगा, इसमें मैं ओनरशिप क्या कर रहा हूँ, अपनी आप को दिखा रहा हूँ कि भाई इस बुक के ऊपर ओनरशिप मेरी है। तो कल को अगर ये किताब ख़राब होती है तो ओनरशिप मेरे ऊपर आएगी, या उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आएगी कि भाई मैं इस किताब को बनाऊँ, और कल को मैं इन्वेंशन भी करूँगा क्योंकि इस पर मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन्वेंशन, जाहिर सी बात अगर मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ तो लोग तो मुझे ही अच्छा कहेंगे, ठीक है। अब एरिस्टोटल के सोसाइटी में, एरिस्टोटल की कम्युनिटी में ये चीज़ है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि भाई अगर बहुत ज़्यादा यूनिटी रही ना, यूनिटी से मुराद तो यही हो गई कि बहुत ज़्यादा शेयर्डनेस रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही हो गई, यूनिफाइड हो गई ना, तो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगी। अब डिफ्रेंसिएशन जैसे ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कोई उसके लिए काम भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई ना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ह्यूमन सेल्फिश बीइंग है, उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। अगर सारी चीज़ें यूनिफाइड हो गई ना, उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो ह्यूमन काम कर रहा है रिवॉर्ड के लिए। हाँ अच्छे के लिए भी कर रहा है, कि अच्छाई के लिए, ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए कर रहा है, ठीक है, वो भी एक बात है, लेकिन वो थोड़ी किताबी बात है। रियलिटी पे आप जब आते हो तो भाई रियलिटी में चीज़ यही है कि ह्यूमन इज़ अ सेल्फिश बीइंग, वो अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, और जब उस मकसद में उसका नाम नहीं होगा, सारी हमारे पास जो सोसाइटी है वो यूनिफाइड हो जाएगी, तो बंदा क्यों करेगा। तो आप खुद अपने जहन में इस चीज़ के बारे में सोचें। तो ये थी हमारी वीडियो दोनों सोसाइटीज़ के हवाले से, एरिस्टोटल वाले भी और प्लेटो वाले भी। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसी कौन सी बुक के ऊपर हम बुक रिव्यू लाएं, बुक समरी लाएं, डीप एनालिसिस लाएं, वो भी कमेंट डाउन करें। सुनने के लिए शुक्रिया।